क्योंकि ये भाजपा जो सरकार है ना, ये लुटेरे का सरकार है। ये आम जनता का लूटता है, तो मूल्य वृद्धि बढ़ाता है। दंगल में जैसा वंचित किया है श्रमिक लोगों का, देखो इतने सारे श्रमिक है, 100 दिन का काम किया है इन लोगों को। ये भाजपा सरकार है ना, ये भाषण ज़्यादा मारता है, देश के लिए काम बहुत कम करता है। तो जितना भी नाम है, एक एक नाम को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इंक्वायरी कराए। हर एक आदमी आवास योजना का घर मिलने का एलिजिबल है। अब 2 दिन का पहले का घटना है जो बंगाल में हुआ, आप देखेंगे एक रिपोर्ट हुआ था कि एक तो बहुत गरीब आदमी जिसका आवास योजना में लिस्ट में जिसका नाम था, उसका घर इतना खराब था, घर गिर गया, गिर के 3 बच्चा, छोटा छोटा 3 बच्चा उसमें मर गया, गरीब आदमी का, तो वो एलिजिबल नहीं था आवास। अगले साल लोकसभा चुनाव है, ठीक है, आप लोग आज दिल्ली में धरना दे रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कि जो इंडिया जोट बना है उससे मोदी सरकार को हटाने में फायदा मिलेगा? फायदा में है, इंडिया जोट दिल्ली में आएगा 2024 में, क्योंकि ये भाजपा जो सरकार है ना, ये लुटेरे का सरकार है। ये आम जनता का लूटता है, तो मूल्य वृद्धि बढ़ाता है। दंगल में जैसा वंचित किया है श्रमिक लोगों का, देखो इतने सारे श्रमिक है, 100 दिन का काम किया है, इन लोगों को पैसा नहीं मिला, ठीक है ना। तो ये लोग, ये मोदी सरकार जो है इसको भाषण देने में आता है, हम लोग डीजे में गाना सुनता है ना, हिंदी, ऐसा सरकार है ये भाजपा सरकार। वो सुना ही सकता है भाषण में, लेकिन देश का उन्नयन नहीं कर सकता है मोदी जी। पीएम मोदी कहते हैं कि जो ये आप लोगों का दल है तृणमूल कांग्रेस, वो परिवारवादी पार्टी है। ममता बनर्जी हटेंगी तो अभिषेक बनर्जी मुखिया बन जाएंगे, फिर उन्हीं के परिवार का कोई और व्यक्ति मुखिया बन जाएगा। हमको वोट, पीएम को, मेरे को, मोदी को वोट दोगे तो हर काम होगा। इस बात से आप कितना सहमत? मोदी जी वो भाषण देने के लिए अच्छा है, ठीक है, वो भाषण देता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन दंगल में क्या हो रहा है उन्नयन, इसको तो सबको तो मालूम है ना, आम जनता को, देश का हर नागरिक को मालूम है। बंगाल में 74 प्रकल्प चल रहा है अपने सीएम ममता बनर्जी के आने के बाद। पहले कहा था, बंगाल में जाके देख लो, हर घर में सीएम का प्रकल्प मिलता है। और मोदी जी तो ज़्यादा भाषण ही दे रहा है ना, ज़्यादा भाषण देता है। उन्नयन का कौन प्रकल्प दिखाइए, केंद्रीय प्रकल्प तो बांग्ला को वंचित करके रखा हुआ है। अभी इतना सारे लोग आया है, 100 दिन में काम किया, उनको आवास योजना का घर नहीं मिला, ऑडिट किया है, सब ठीक ठाक है। हर जीपी में जाके, ग्राम बांग्ला में जाके ऑडिट किया है, सब ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है आवास योजना का घर। क्या बताएंगे, ये भाजपा सरकार है ना, ये भाषण ज़्यादा मारता है, देश के लिए काम बहुत कम करता है। अगर वापस से पीएम मोदी से आ गए प्रधानमंत्री के रूप में, तो आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी कर देंगे? ईवीएम में गड़बड़ी कर, कोई जगह में ईवीएम में गड़बड़ी करता है, पहले भी ऐसा हुआ, देखा था हम लोग, आप लोगों के जरिए। मीडिया लोग जो है ना, बंगाल में, दिल्ली में देखा था, कोई स्टेट में हो रहा है ऐसा ईवीएम गड़बड़ी, तो ऐसा भी हो सकता है। अगर 2026 आएगा तो मोदी जी को मालूम पड़ जाएगा, देश की जनता आप भाजपा का जो सरकार है दिल्ली में, उसको नहीं रखेगा इधर, क्योंकि भाजपा सरकार लुटेरा सरकार है। ये आम जनता और गरीब आदमी का पैसा लूटता है। अभी उन्नयन कर सकते हो तो आम जनता को उसका हक का पैसा दे दो। 100 दिन काम किया है, उसका पैसा नहीं मिलता है, आम जनता को आवास योजना का घर भी नहीं मिलता है। ये भाजपा सरकार से तो ज़्यादा भाषण नहीं दे सकते हो। आवास योजना में तो भाजपा सरकार का कहना है कि तृणमूल वाले घोटाला कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, हमारा जीपी में, उधर गांव में भाजपा का आदमी भी है, उन लोगों की आवास योजना में लिस्ट में नाम है। तो भाजपा सरकार के लिए किसी को आवास योजना का घर नहीं मिलता, ये मूलदायी है भाजपा सरकार। धन्यवाद। और कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, हम लोग थोड़ा बात करने आए हैं, अगर इसे रख लें तो। कौन है? यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद हिंदी? हिंदी कौन बोल लेता है आप में से? हाँ, मैं ये जानने आया हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों की 2 मांगे मुख्य रूप से है, मनरेगा का 100 दिन का पैसा और दूसरा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना,
कल अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता करके ये आरोप लगाया कि मनरेगा में 56 लाख लोगों का जो नाम दिया, माफ कीजिएगा, आवास योजना में जो 56 लाख लोगों का नाम दिया गया, वो नाम थे जो क्वालिफाइड नहीं थे आवास योजना के लिए, जिसके थ्रू टीएमसी ने 20,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। इस बात पर आप लोगों का क्या कहना है? ये पूरा गलत बात है। आवास योजना में जितना भी नाम है, एक एक नाम को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इंक्वायरी कराए। हर एक आदमी आवास योजना का घर मिलने का एलिजिबल है। अब 2 दिन का पहले का घटना है जो बंगाल में हुआ, आप देखेंगे एक रिपोर्ट हुआ था कि एक तो बहुत गरीब आदमी जिसका आवास योजना में लिस्ट में जिसका नाम था, उसका घर इतना खराब था, घर गिर गया, गिर के 3 बच्चा, छोटा छोटा 3 बच्चा उसमें मर गया, गरीब आदमी का, तो वो एलिजिबल नहीं था आवास योजना का घर मिलने का। हर ये सब गलत बात है, ये सब पॉलिटिकल का बात है। इसीलिए कि बंगाल का आदमी 2021 साल में बीजेपी को नकार दिया, बीजेपी को इनकार कर दिया, 200 से ज्यादा सीट लेके तृणमूल कांग्रेस को जिताया। तो इसीलिए ये गुस्सा का कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा फिजूल बातें कर रहा जिसका कोई वैल्यू नहीं है। हर एक आदमी एलिजिबल है, घर लेने का एलिजिबल है, सबका घर का हालत बहुत खराब है। अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इंक्वायरी कर ले। एक सवाल, जैसे मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ और सभी का यही कहना है कि 2021 में हमने भाजपा को नकार दिया, 2024 में भी हम नकार देंगे, लेकिन राज्य स्तर की मैं बात करूं तो भाजपा लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही नंबर 2 की पार्टी है। तो एक नंबर 2 के स्तर की पार्टी को नकारा कैसे जा सकता है? और शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि लोकसभा में इस बार हम भारी मतों से जीतेंगे, केंद्र में आएंगे और बंगाल में भी परफॉर्मेंस पिछली बार से बेहतर रहेगा। जिसका आप नाम लिए गद्दार अधिकारी बोलते हैं हम लोग उसको, तो वो कोई वैल्यू नहीं रखता वेस्ट बंगाल का राजनीति में। बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ है, वो पार्टी उसको निकालने वाला था, उसका जाके अमित शाह का पैर पकड़ के बीजेपी ज्वाइन किया अपने खुद बचने के लिए, ठीक है। तो उसका बात का कोई वैल्यू नहीं है, उसका दिमाग खराब हो गया है। अगर बीजेपी तीसरा बार क्षमता में नहीं आएगा तो जेल जाएगा, और आएगा तो भी जेल जाएगा, ये बात निश्चित है। तो इसके लिए वो पागल हो गया शुभेंदु अधिकारी, उल्टा पुल्टा बात बोल रहा है, उसका बात का कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग कोई मायने नहीं रखते। और दूसरा बात है वेस्ट बंगाल का मतदान का, तो वेस्ट बंगाल का आदमी तृणमूल का जो वोट परसेंटेज है, वो परसेंटेज आप लोग देखिएगा, हिसाब कीजिएगा, जितना दिन जा रहा 2011 साल का बाद से वो हर इलेक्शन में वोट दिन दिन बढ़ते जा रहा। सीपीएम का जो वोट था वो वोट कुछ ट्रांसफर हुआ था बीजेपी में, इसीलिए बीजेपी वहाँ 2 नंबर पार्टी हुआ था। अगर इस बार सब पार्टी अपना अपना वोट ठीक से करे तो बीजेपी का नामो निशान वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में नहीं रहेगा। सवाल आपसे मैं पूछूंगा, आपने इंडिया जोट की बात की, लेकिन इंडिया जोट में पीएम का कहना है कि इतनी ज्यादा फूट है कि वो खुद ही चुनाव से पहले टूट के बिखर जाएंगे और हमारी सत्ता वापस आने में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं। ये सपना देख रहे हैं, सपना देखने का हक सबको है, देखे। लेकिन इस बार जो इंडिया जोट बना, जो अलायंस बना, अलायंस का हर नेता उसका खुद दायित्व बोध है सबका। हर नेता मतलब चाहते हैं, हर नेता भुक्तभोगी है इसे सारा देश में कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने का एकजुट सब नेता हुआ है। तो इसको तोड़ना या इसको अलग करना इतना मुमकिन नहीं है। इंडिया अलायंस ही वोट करेगा, इंडिया अलायंस ही जीतेगा, और इंडिया अलायंस से ही प्राइम मिनिस्टर अगला 2024 में होगा। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए तृणमूल की ममता बनर्जी दावा ठोक रही हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने? देखिए, बंगाल से तो हम लोग चाहेंगे, कहे कि बंगाल से इससे पहले कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ था। ज्योति बसु का एक टाइम में मौका आया था, लेकिन वो लोग का खुद का पॉलिटिक्स के लिए, सीपीएम का खुद का पॉलिटिक्स नहीं हो सका। तो हम लोग चाहेंगे कि बंगाल से ममता बंदोपाध्याय प्राइम मिनिस्टर बने। या हम लोग सारा बांग्ला का आदमी, खाली तृणमूल नहीं, सारा बांग्ला का आदमी हम लोग चाहेंगे। अब जीतने का बाद इंडिया का जो जोट का नेता लोग है, वो लोग का बैठक में ये ठीक होगा, उस टाइम जो जिसका नाम आगे आएगा वही प्राइम मिनिस्टर रहेगा। लेकिन बांग्ला से तो हम लोग का मांग रहेगा कि ममता बंदोपाध्याय प्राइम मिनिस्टर बने। बहुत धन्यवाद। ये हमने थोड़ा सा जाना लोगों से, और कुछ लोगों से बात करते हैं जो बातचीत करें और कुछ सवालों को टटोलने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, हिंदी बोलते हैं?
कौन बोलेगा? आपकी ये धरने में प्रदर्शन में आए, बंगला बोल लो, हम बंगला से बच जाएंगे। प्रदर्शन किस लिए प्रदर्शन चल रहा है? आज हमारा वेस्ट बंगाल से आया है, हम इधर यहाँ पे हमारा 100 दिन और हमारा घर का पैसा रोक के रखा है मोदी सरकार, इसलिए हमारा अभिषेक का नेतृत्व में हम कलकत्ता दिल्ली आया है।